राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार दल। आज प्रेस वार्ता का आयोजन करने का क्या उद्देश्य है? आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच उत्तर प्रदेश में युवाओं की एकमात्र आवाज़ है। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार 12 वर्षों से संघर्षरत रही है। तमाम मुद्दों पर सरकार को हम युवाओं की समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं। तमाम समस्याओं पर सरकार ने समाधान भी किया है, लेकिन एक सबसे जो मुख्य समाधान है बेरोजगारी, उससे निपटने के लिए चूंकि ब्यूरोक्रेट के काकस में सरकारें फंस जाती हैं, उनके पास कोई अपनी कार्य योजना नहीं होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो जातिवाद, पूंजीवाद पर आधारित है, विरासत की राजनीति पर आधारित है। तो उस काकस में कहीं न कहीं नौजवान की भूमिका और भागीदारी आड़े हाथ आती है। कहीं न कहीं नौजवान उस मुख्य धारा से वंचित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का ये प्रयास है कि युवाओं को मुख्य धारा में लाया जाए और उनको हाशिए से उनका केंद्रीकरण किया जाए। और नौजवान इसमें दोषी किसको मानते हैं? देखिए, यह पूरी राजनीतिक व्यवस्था इसके लिए दोषी है और मैं इसको समाज को 12 वर्षों से एक जन जागरूकता, जन जागरण के माध्यम से ये हमेशा मैं जागरूक करने का प्रयास करता रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी का युवा है, उस युवाओं को जाति धर्म की भावना को से ऊपर हट करके एक मंच पर एकजुट हुआ जाए, ताकि हम लोग बेहतर भविष्य के लिए, जो बेहतर भारत की परिकल्पना है, उसके लिए बगैर युवाओं के लिए आप देखते होंगे कि हर भाषणों में, हर शब्दों में युवा शब्द तो आता है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के लगातार हम लोग सड़क पर सदन चलाते रहे हैं। तमाम गोरखपुर से दिल्ली तक यात्रा भी किया गया है। आप सब लोगों ने कवरेज भी किया है। मेरी कोशिश है कि हम आजमगढ़ की धरती पर, चूँकि ये मेरा पैतृक जनपद है, तो आजमगढ़ की धरती पर हम हर घर से एक नौजवान को हम चाहते हैं कि वह निकले और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुहिम को आगे बढ़े। अच्छा, उत्तर प्रदेश जैसे जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, युवा स्वाभाविक रूप से हम युवाओं की आवाज़ हैं। युवाओं के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। जो भी युवा राजनीति करना चाहता है या राजनीति में सफल होगा या जिसकी प्रतिभाएं दबाई जाती रही हैं, जो लोग पूंजीवाद या विरासत की राजनीति में नौजवानों को हाशिए पर करते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको एक राजनीतिक विकल्प देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और एक बेहतर कार्य योजना के रूप में उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, आपने कहा युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो एक युवाओं के लिए मतलब कि आपने कहा हर वर्ग, हर समाज की आप लड़ाई लड़ेंगे, तो एक आता है कि आरक्षण जो देश में आरक्षण नीति लागू है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरक्षण का जहाँ तक मुद्दा है, जो व्यक्ति जो आरक्षण से वंचित है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी हालत पर किसी के हक और अधिकार से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और जाति विशेष नहीं, आरक्षण जो वंचित है, जो भी दबा कुचला है या जिसके साथ ज्यादती हुआ है या जो भी उससे वंचित रह गया है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसकी लड़ाई हम लगातार लड़ते हैं। आने वाले समय में हम उसको आरक्षण का पूरा संपूर्ण लाभ मिले, उसके लिए संघर्ष भी करेंगे और विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। जाति विशेष के लिए नहीं, जाति विशेष का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो जातिवाद समाप्त करने की मुहिम चला रखे हैं। हम तो नई पीढ़ी के युवाओं को एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं। हम तो पूंजीवाद और विरासतवाद की राजनीति को समाप्त करने की धारणा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है एक तरह से जातिवाद पूरी तरह से हावी है। राजनीतिक पार्टियां जो है जाति के आधार पर राजनीति अपना करती हैं। ऐसे राज्य में आप कैसे जो है, क्या आपकी योजना है, कैसे आप इसको खत्म कर पाएंगे? कार्य मुझे लगता है कठिन नहीं है। मैं 12 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा भी हिचक नहीं है। मैं जानता हूँ कि कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए होती है, जबकि तमाम आंदोलन लड़े गए हैं। आप देखेंगे कि 30 साल से कम उम्र के नौजवानों की भूमिका रही है। लेकिन मैं बहुत आहत रहता हूँ कि नौजवानों को अपराध की तरफ धकेला जा रहा है, नौजवान बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, नौजवान नशा की तरफ बढ़ रहा है। नौजवानों को इस साजिश के तहत ये एक तरीके से उनकी प्रतिभा का शोषण कैसे किया जाए, उनकी प्रतिभा का हनन कैसे किया जाए, ये राजनीतिक सोच के लोग या जातिवादी राजनीति के लोग, ऐसा सामाजिक तथाकथित जो लोग हैं, वो ऐसा ताना बना बुनते हैं कि कहीं कहीं नौजवान उनके चंगुल में
फंस जाता है, मैं उनके चंगुल से उनको बाहर लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यह दर्द आपके सीने में कब उठा है? आप चूँकि युवा हैं, आप अपने लिए क्योंकि युवा स्वार्थी हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पे सोच रहा है युवा पीढ़ी। मैं 2012 में मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था। 2012 में मैं गया था कृषि विभाग में, तो आउटसोर्सिंग नाम की एक आत्मा योजना चलती है कृषि विभाग में। तो मैं गया था, तो उस समय पता चला कि आने वाले समय में तमाम विभागों में इस तरीके के कर्मचारी जैसे लेबर सप्लाई होते हैं, वैसे पढ़े लिखे योग्य नौजवानों को कंपनियां सप्लाई देंगी। तो मुझे बहुत हुआ, हम उसी समय कई लोग बौद्धिक थे, मैंने कहा कि यह क्या कोई गिट्टी बोरन बालू है पढ़ा लिखा योग्य नौजवान कि इसकी सप्लाई दी जाएगी। मैंने उसका कड़ा विरोध किया, लेकिन तथाकथित युवा नेता, उस समय 2012 से 17 उनकी सरकार थी, उन्होंने आउटसोर्सिंग को लागू किया। वर्तमान की सरकार कह लीजिए या ब्यूरोक्रेटों की साजिश कह लीजिए, उन्होंने उसको चरम पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने संघर्ष किया। उस संघर्षों के बाद एक समय ऐसा आया कि उसमें कई बार आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश हुई। अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा किया है कि हम जो सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग प्रथा है उससे बिचौलियों को समाप्त करेंगे। ये राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के लिए और 8 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए हर्ष का विषय है। और हम प्रतीक्षा करेंगे कि ये कब तक एक लागू होता है कि सिर्फ घोषणा मात्र ही बन के रह जाता है। हमारे मुख्य मुद्दे में आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हैं और इन पर लेकर के हम विस्तृत नज़र बनाए हुए हैं और सरकार को घेरेंगे। जरूरत पड़ी तो उनसे सवाल जवाब भी होंगे। देखिए, धन्यवाद।